हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एसआर के एग्ज़ाम तक में। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 12th क्लास के आईटीएस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, लगभग एग्जाम में यही आता है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, वेब पेज किस टैग के साथ शुरू होता है? क्या वेब पेज जो किस टैग के साथ शुरू होता है? और ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो पीडीएफ आप लोग को मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो 2022 के एक फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी से मिलता जुलता हुआ आप लोग का 2025 का भी एग्जाम में आएगा, संभावना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला है, वेब पेज किस टैग के साथ शुरू होता है? तो वेब पेज जो है HTML टैग के साथ शुरू होता है। ये लेस देन और ये ग्रेटर देन ये नहीं छोड़ना है, ये जरूर लगाना है। तो HTML साथ ही शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, ये क्या कहता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? क्या वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? तो वेब पेज को जो है वेब ब्राउज़र का उपयोग करके ढूंढते हैं। इसका वेब ब्राउज़र का उपयोग करके ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे जो है इंटरनेट ब्राउज़र या फिर ब्राउज़र कहते हैं हम लोग। सिंपल भाषा में ब्राउज़र कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउज़र कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट ब्राउज़र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल यानी गूगल क्या है? व्हाट इज़ www.com google.com। तो गूगल, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इसका अनेक सारे आंसर होंगे। आप लोग लिख सकते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, एक सर्च इंजन एप्लीकेशन है जो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं गूगल के बारे में, इसलिए मैंने इसको नहीं डिफाइड किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते हैं? HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते हैं? तो इसका आंसर होता है कि इमेज को HTML में शामिल करने के लिए, यानी इमेज जो होता है, फोटो जो होता है, उसको HTML में डालने के लिए, शामिल करने के लिए ये लेस देन इमेज IMG, उसके बाद ग्रेटर देन टैग का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? ये जो है IMG टैग का उपयोग किया जाता है, ये लेस देन और ग्रेटर देन के साथ में। अगला प्रश्न, खंड का क्या? खंड ग में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से आपको जो है किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न यह है, वेब ब्राउज़र क्या है? उदाहरण दें। वेब ब्राउज़र क्या है? उदाहरण दें। तो वेब ब्राउज़र वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एक ऐप है। इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं कि वेब ब्राउज़र वेबसाइट तक पहुंचने का एक ऐप है या फिर लिंक है। जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट को वेब पन्ना यानी वेब पेज मांगता है, यानी सर्च करता है, तो ब्राउज़र एक वेब सर्वर से ज़रूरी फाइलों को लाता है और यूज़र को स्क्रीन में दिखाता है। उदाहरण के लिए मोज़िला फायरफॉक्स जो है कि ब्राउज़र एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम ये भी एक ब्राउज़र है, ओपेरा ये भी एक ब्राउज़र एप्लीकेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आउटपुट ज्ञात करें, यानी आउटपुट किसे कहते हैं। आउटपुट आउटपुट क्या है, तो मानव द्वारा क्या, मानव द्वारा कंप्यूटर को दिए हुए निर्देशों के अनुसार किसी भी रूप में प्रदर्शित करता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ध्वनि के रूप में आदि आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आदि क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आप लोग ये लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक, मानव द्वारा कंप्यूटर को दिए हुए निर्देशों के अनुसार किसी रूप में, उसके बाद इधर ऊपर आ जाएगा प्रदर्शित करता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ध्वनि के रूप में आदि आउटपुट डिवाइस कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, क्या HTML TD क्या है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। HTML TD क्या है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने से क्वेश्चन का आंसर देने का कीजिएगा, अपने से क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा। ये नहीं कि जो हम बता रहे हैं उसी को हूबहू नहीं छापना, आप लोगों को अपने से भी देने का प्रयास करना है। तो HTML में TD टैग क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आंसर है टेबल, ये लेस देना ग्रेटर देना है, उसके बाद क्या है, टेबल को टैग में कॉलम को ये लेस देन TD टैग में लिखते हैं, क्या कहते हैं, TD टैग में लिखते हैं। टेबल टैग का इस्तेमाल करके टेबल टैग, जो टेबल का जो टैग होता है उसका इस्तेमाल करके हम जानकारी को टेबल के फॉर्मेट में रो और कॉलम में दिए गए, रो और कॉलम का जो डाटा होता है एक्सेल में, वह रो और कॉलम में दिखा सकते हैं। टेबल के अंदर जानकारी रो और कॉलम में होता है, रो और कॉलम में, टेबल के अंदर जो भी जानकारी होता है रो और कॉलम का बीच में होता है, जैसे कि ये रो और कॉलम के बीच में एक ये होता है, तो इस पोर्शन को हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सेल कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन इसको सेल कहते हैं। तो आगे है, रो और कॉलम में होती है, जिससे यूजर को समझने में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए, क्या HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए। तो HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो HTML एक मार्कअप भाषा है, कैसा भाषा है, एक मार्कअप भाषा है। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि HTML जो है, HTML किस प्रकार का भाषा है, क्या किस प्रकार का भाषा है, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में रह सकता है कि HTML जो है किस प्रकार का भाषा है। तो आप लोगों को लगाना है मार्कअप भाषा। क्या भाषा है, तो मार्कअप लैंग्वेज HTML, मार्कअप भाषा जिसमें मुख्य रूप से टैग शामिल होते हैं। क्या HTML एक मार्कअप भाषा है जिसमें मुख्य रूप से टैग शामिल होते हैं, जो क्या करता है, कोन कोष्ठ के अंदर, कोन का जो कोष्ठ होता है उसके अंदर संकलन होते हैं, कोन कोष्ठ के अंदर संकलन होते हैं। जैसे कि ये जो होते हैं कोन कोष्ठ, ये उदाहरण के लिए आपको दिया गया है, आप एग्जाम्पल डालेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा एग्जाम में। जैसे कि आपका पहला प्रश्न था कि HTML किस टैग के साथ शुरू होता है, तो इस प्रकार लेस देन और ये HTML ये था, तो ये इस प्रकार का जो है लेस देन ग्रेटर देन, इसी को टैग कहा जाता है। तो इसी को एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है P लेस देन ग्रेटर देन P, यानी टैग P के अधिकांश टैग को TAG टैग ब्रैकेट में चिन्हित किया जाता है। पाठक आरंभ में और अंत में, पाठक जो होता है, जो पढ़ने वाला जो होता है, वह शुरुआत में और अंतिम में इंगित करने के लिए जोड़े गए हैं।
एक अंत टैग का निर्माण फॉरवर्ड स्लैश के साथ होता है। कोष्ठ के अंदर टैग को शामिल करके किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता ही दिया, एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार का टैग होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उसी का और एक पार्ट है, देख रहे हैं, इसको भी देख लिया। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक HTML टैग्स का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पन्नों या फिर वेब पेज, किसी अन्य पन्नों या वेब पेज का पता यानी एड्रेस दिया होता है। हाइपरलिंक पर क्लिक करके कंप्यूटर पर हमें उस पेज या उस वेब पेज पर ले जाता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट प्रायः अलग रंग में होता है, जिस पर माउस ले जाने पर उनके नीचे एक रेखा भी आ जाता है। यानी माउस को हम लोग ले जाते हैं लिंक पर, हाइपरलिंक पे, तो इस प्रकार के बन जाता है, अंगुली टाइप में बन जाता है। आप लोग गौर किए होंगे, इस प्रकार के कुछ अंगुली टाइप में बन जाता है। मेरा अच्छा से बना नहीं, बट इसी प्रकार के अंगुली जैसा बन जाता है, यानी क्लिक करने के लिए आप लोग को देता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है दीर्घ उत्तरीय क्रॉस, ये 5 नंबर का है, 5x1 दीर्घ उत्तरीय क्रॉस प्रश्न है ये। इसमें किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्न में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। 5 नंबर रहेगा। पहला प्रश्न क्या है, हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक की पुनर्गणना क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर हाइपरलिंक आप लोग अभी HTML हाइपरलिंक देखें, उन्हीं को आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा हूँ। और एक और क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फॉर्म को उत्पन्न करने के लिए HTML कोड लिखिए। HTML के कोड आता है, वही कोड लिखना है, जिसमें से पहला कोड होता है इंटर योर नेम। इसमें आप नेम लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम सुमित है, जैसे कि ये मान लिए SRK लिखते हैं, चैनल नाम SRK एग्जाम्पल। तो इस प्रकार ये नाम है, और ये टैग, ये वाला सिंबल आप लोग दे दीजिए, ये हो जाएगा टैग। सेकेंड में क्या है, इंटर क्लास, तो क्या है क्लास नेम, मान लिया आप लोग 12th क्लास लिखिएगा, तो ये 12th ये लगा दीजिए, ये आ जाता है, ये हो जाएगा कोड। उनके बाद इंटर डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 02/10/2005। तो इसमें आपको लगा देना टैग, इस प्रकार से टैग, तो यही हो जाएगा कोड। अगला है इंटर योर जेंडर, तो उसी तरह से आप कोड डाल दीजिएगा, जैसे कि MAL ईमेल, ये डाल दीजिए, ये हो जाएगा कोड। तो यही हो जाएगा HTML कोड। हमको ये क्वेश्चन आसान लगा, आप लोग भी उम्मीद करें अगर आ जाए तो कोड लिखने के, तब भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें आपका 5 में 5 नंबर मिलने का पूरा उम्मीद है। इसमें इस प्रश्न में क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, तो आप इसी को बनाइएगा, संभव होगा 5 में 5 आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।